अब ये मुजम्मिल नज़र ही आ रहा है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद कितने लोग छोड़कर जाते हैं और कौन कहाँ आता है। और बड़े अरसे के बाद अब जरदारी साहब, आप देखें कि पंजाब में आप पीपल्स पार्टी के झंडे देख रहे हैं और जरदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लिस्टें उनके पास आ रही हैं। कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे जरदारी साहब ख़ास तौर पर पंजाब में? देखिए, मैंने तो लाहौर में बिलखसूस अगर कनाल रोड की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, तो 2008 के बाद पहली बार पीपल्स पार्टी के इतने झंडे देखे हैं लगे हुए। जिससे साबित ये होता है कि अब कैंपेन करने की जो आज़ादी इस वक्त मिल रही है उनको, क्योंकि 2013 का इलेक्शन हमें याद है जब थ्रेट्स के वजह से पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ऑलमोस्ट कैंपेन की ही नहीं थी। एक जलसा हुआ था, वो भी यहाँ पर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर किया, उसके बाद लाहौर में उसको ख़त्म कर दिया और कहा यह गया कि काफ़ी थ्रेट है तालिबान की तरफ से और लोगों की तरफ से। तो वो देखते हुए 2013 में पीपल्स पार्टी ने यही कहा था कि वैसे तो ये आरोज़ का इलेक्शन है, लेकिन चलें हम मान लेते हैं इसको। और 18 के अंदर तो वैसे ही एक बयानिया PDM जो अब बन चुकी है, उन्होंने ये इख्तियार कर लिया कि RTS बिठा के को लेकर आया गया है। तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन होगी, मुझे लगता है कि 10 साल बाद उसका जो एक मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब पंजाब के अंदर उनको वो मसाइल दरपेश नहीं है जो किसी दौर में रहे पहले, और वो चाहते भी हैं कि कम बैक करें। अब पाकिस्तान के अंदर बयानिया जो है वो तो एंटाई सिस्टम बना करता है, लेकिन पॉलिटिक्स प्रो सिस्टम होती है हमेशा से। जब अपोजिशन में जाओ तो एकदम से आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं, नज़रिया सामने आ जाता है। जैसे ही सिस्टम में आते हैं तो फिर हर चीज़ नज़रिया घर छोड़ कर आते हैं। तो यहाँ पर भी जो सियासतदान सारे पीपल्स पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो ये भांप चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम प्रो सिस्टम चल रही है, और जो पार्टी प्रो सिस्टम पॉलिटिक्स करती है उसका चांस ज़्यादा होता है, स्टेक बड़ा मिलता है उनको। तो ये देखते हुए लगता तो यही है कि किसी हद तक अगर अपर पंजाब ना सही तो साउथ में तो रिवाइवल हो जाएगा किसी हद तक, चाहे वो 8 सीटों की सूरत में हो, 10 की सूरत में हो, कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो 13-18 से तो बेहतर होगा ना। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल नून लीग की पॉलिटिक्स जो है उस पर असल सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है कि हमने ना जिम्मेदारी लेनी है इस सिस्टम की जो अभी चल रहा है, ना जो इकनॉमिक मुश्किलात हैं सारी मुआशी वो हमने अपने सर पे लेनी है। हमने वजारत ख़ारजा की परफॉर्मेंस आपको दिखानी है कि ये देखिए जी, हम तो जो है वो उन पोजीशंस पे थे ही नहीं, वजारत दाखिला भी हमारी नहीं है, इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी नहीं ली उन्होंने, इसीलिए कि वो माउथ पीस भी कोई और बने, हमने नहीं बनना। तो अच्छी गेम खेल ली है और विन विन सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा, यानी कुछ ना कुछ पंजाब में शायद वो गेन कर सकें। वोट शायद गेन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीट्स असल मैटर करती हैं। अभी तो इलेक्टेबल्स के ऊपर खेला जा रहा है। सिद्दीक जान, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर हम तारीख देखें तो पाकिस्तान में नज़र आता है कि जिसकी हुकूमत होती है इलेक्शन के बाद उसकी हुकूमत बनी नहीं। रीसेंट हिस्ट्री में चले जाते हैं, तहरीक इंसाफ से पहले हमें नून लीग नज़र आती है, नून लीग से पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले मुशर्रफ दौर है, मुशर्रफ दौर से पीछे चले 90 की दहाई में बारियां थीं, पीपल्स पार्टी है, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग। एक एक्सेप्शन नज़र आती है कि असम्बलियों से निकलते हैं नवाज शरीफ साहब और दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, 2 तिहाई अक्सरियत लेते हैं। उसके अलावा हमें नज़र नहीं आता। फिर अगर हम पीछे उससे भी चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी दौर, तो एक दफ़ा के बाद बारी मिला नहीं करती। तो कहीं इन्होंने ये 1.5 साल की बारी ले ली है, अपने लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर ली? जो माशी तौर पर हालात हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है कि हम खुद को पीछे कर लेंगे और कहेंगे ये तो सारा किया धरा शहबाज शरीफ का, नून लीग का है। देखिए, अभी तक अगर मैं आपके सामने फिगर्स रखूं, जितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के गए हैं उनकी तादाद मैं आपको बताऊं तो 15 MNAs हैं जो उनको छोड़कर गए हैं, 8 MPs जो हैं सिंध से छोड़कर गए हैं, 31 एक्स MPs हैं पंजाब और KPK के, 21 एक्स MPs हैं पंजाब और KPK के, वो छोड़कर गए हैं, 31 टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के, वो छोड़कर गए हैं, और 8 जो हैं वो सेंट्रल पार्टी पोजीशंस पर जो लोग थे वो गए हैं, और 15 जो हैं वो अदर पार्टी पोजीशंस पर लोग छोड़कर गए हैं। अगर आप सेंट्रल लीडरशिप की बात करें तो सेंट्रल सतह के 5 लोग छोड़ के गए हैं, पंजाब लेवल के 1 लीडर उनको छोड़ के गए हैं, और सिंध से 2 छोड़ कर गए हैं। KPK से सूबाई सतह का, यानी वो उन्होंने, ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, जिन्होंने पार्टी ओहदे छोड़े हैं उनकी बात नहीं हो रही। इसी तरह से अगर आप MNAs की बात करें, 5 MNAs से पंजाब से जो छोड़ कर गए हैं, 4 MNAs KPK से छोड़ के गए हैं, 5 सिंध से छोड़ के गए हैं, और 1 जो हैं वो इस्लामाबाद से छोड़ कर गए हैं PTI को। इसी तरह से MPs जो हैं वो 8 छोड़ कर गए हैं, जो सिंध से MPs जो सिटिंग MPs है, क्योंकि बाकी तो दोनों असम्बली तहरील हैं वो एक्स MPs हैं, तो जो एक्स MPs हैं उसमें 13 छोड़ के गए हैं पंजाब के एक्स MPs, और KPK के 7 एक्स MPs छोड़ के गए हैं, और 1 बलोचिस्तान से एक्स MP जो हैं वो छोड़ के गए हैं, 1 सेनेटर छोड़ के गए हैं, और टिकट होल्डर जो हैं वो सिर्फ पंजाब से जो है वो 31 टिकट होल्डर जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए हैं। और इसी तरह से जो अगर आप बात करें कि जिन्होंने
टिकट अप्लाई किया हुआ था, वो 2 छोड़ के गए हैं पंजाब से जिनको टिकट नहीं मिला था। तो टोटल जो है वो तहरीक इंसाफ के पास जो डाटा है उनके मुताबिक 101 लोग उनको छोड़कर गए हैं। उनके मुताबिक ये उनका डाटा है जो तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर इकट्ठा किया है। 101 लोग छोड़कर उनको गए हैं, लेकिन इन 101 में से अब कितने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो किस किस और पार्टी में गए हैं, क्योंकि अभी तक देखें जो कल मैंने बात की थी वही बात है, अभी तक कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ पता नहीं है। तरीन साहब के साथ कितने लोग हैं, दावा किया जा रहा है 60-70 लोग हैं। अच्छा 60-70 लोग होंगे भी तो फिर क्या होगा, क्या कि हर हलके में एक वहाँ पे पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा क्या उम्मीदवार होगा। चलें पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं, वहाँ पे नून लीग और एक इनका तरीन ग्रुप का बंदा होगा, एक जनाब फिर पीटीआई तो ज़ाहिर है अभी तक बैन तो वो नहीं है, या ऐसी तो बात नहीं हुई कि वो बिल्कुल आउट हो गए, उनका कोई ना कोई तो उम्मीदवार होगा, उधर टिकट होल्डर होगा, वो भी होगा। तो अगर नून लीग का भी वहाँ पे उम्मीदवार होगा, पीटीआई का भी उम्मीदवार होगा, तो ये जो तरीन ग्रुप के लोग हैं इनको क्या मिलेगा। देखें ये भी तरीन ग्रुप ही था जिनको 17 जुलाई को 20 लोगों को टिकट दिए गए थे, उनमें से 19 लोग वो थे जो तरीन ग्रुप के थे। सिर्फ एक हल्का ऐसा था लाहौर का जहाँ पे उनको टिकट दिया गया था, जो नून लीग के जो है वो साहब उम्मीदवार भी थे, उनके नजरियाती कारकुन भी थे, लाहौर का हल्का था, वो भी हार गई थी नून लीग। तो बाकी तरीन ग्रुप के तो 19 में से तरीन ग्रुप के 1 या 2 लोग जीते थे, बाकी 17 तो हार गए थे। तो इसलिए बड़ा एक अभी ये एनालिसिस करना मुश्किल है। जैसे मैंने कल ये बात कही थी कि अभी 150 दिन पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तो एक दिन ऐसा आता है कि कोई ऐसा एक इवेंट क्रिएट होता है कि सारा रुख जो है वो सियासत का बदल जाता है। तो इसलिए अभी कुछ कहने का कबल वक्त है कि क्या होगा। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।